आज हम बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति में अर्थात एसएचएम में, गति में किसी भी कण के आवर्तकाल के बारे में। चाहे वो आपका कण कुछ भी रहे, चाहे स्प्रिंग रहे या आपका कुछ और रहे, उसका हम आवर्तकाल किस प्रकार से निकालेंगे। मुख्यतः आज हम बात करने वाले कि यदि आपको कोई स्प्रिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, स्प्रिंग दी हुई है, तो उसका हम टी कैसे ढूंढेंगे, टी कैसे निकालेंगे, वो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। देखिए, जो सामान्यतः आवर्तकाल का एक फॉर्मूला निकाले थे हमने, वो कितना होता है 2π/ओमेगा। इसे हमने डेराइव भी किए थे। यदि हमें सरल आवर्त गति में ओमेगा का मान ज्ञात हो तो उसका हम 2π में भाग लगा के आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है आपका पहला तरीका आवर्तकाल ज्ञात करने का। लेकिन आज हम दूसरा तरीका सीखने वाले आवर्तकाल निकालने का। वो क्या तरीका है, उसके दो प्रमुख स्टेप है, तीन प्रमुख स्टेप है आवर्तकाल निकालने के। आवर्तकाल निकालने के तीन स्टेप है, स्टेप्स। पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कण की माध्य स्थिति ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे पहले कण की माध्य स्थिति ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपको किसी भी कण का आवर्तकाल निकालना है, एक तो हम निकालते सूत्र द्वारा 2π/ओमेगा, और दूसरा तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करो, आवर्तकाल निकालने के लिए सबसे पहले जो भी कण दिया है जिसका भी आपको आवर्तकाल निकालना है उसकी माध्य स्थिति ज्ञात करो। और माध्य स्थिति में क्या होता है, आपका जो एफ नेट होता है वो कितना होता है, आपका 0 होता है। माध्य स्थिति में बल लगने वाला बल कितना होता है, जैसे माध्य स्थिति में कण है तो कण क्या रहता है, रुका हुआ रहता है। अब यदि कण रुका हुआ है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। तो माध्य स्थिति ज्ञात करना, माध्य स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा कि एफ नेट का मान 0 हो रहा है क्या नहीं। दूसरा क्या करना है, हमें जैसे हमें माध्य स्थिति प्राप्त हो गई तो हमें कण को माध्य स्थिति से x दूरी क्या करना है, विस्थापित करना है। x दूरी, कितनी दूरी, x दूरी विस्थापित करना है। x दूरी विस्थापित करना है आपके कण को, और फिर उसके लिए एफ नेट का मान निकालना है। फिर उसके लिए किसका मान निकालना है, एफ नेट का मान निकालना है। अभी बस स्टेप्स को समझते जाओ, सुनते जाओ, उसके बाद जब एग्जांपल करेंगे तो सब समझ में आएगा। हमने एफ नेट का मान निकाल लिए, उसके बाद हमें मेन क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। तो हम जानते हैं टी बराबर कितना होता है, 2π/ओमेगा। कितना होता है, टी बराबर 2π/ओमेगा। अब देखिए, ओमेगा बराबर क्या होता है आपका, हम सभी जानते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है आपका k/m के। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, k/m के। अब यहां से यदि मैं ओमेगा की वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगी, k/√k/m। मैंने दोनों का स्क्वायर ले लिया, ऐसे ये स्क्वायर से अंडर कैंसिल, आ गया ओमेगा, अंडर आ जाएगा k/m। ओके, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, √k/m। तो यहाँ मैं रख देता हूँ 2π/ ओमेगा की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, √k/m। क्या रखनी मुझे, √k/m। देखिए, मैं इस t को और आगे क्या लिख सकता हूँ, 2π। जब ये m आपका ऊपर जाएगा, मतलब जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो m आपका ऊपर चले जाएगा और k आपका नीचे चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √m/k। मतलब कि हमारा आवर्तकाल का सूत्र क्या निकल जाएगा, 2π√m/k। ये k/m को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो m आ जाएगा ऊपर, k आ जाएगा नीचे। तो ये आपके तीन स्टेप्स है जिनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आवर्तकाल निकालने के लिए जिस भी कण का आवर्तकाल निकालना है उसकी पहले माध्य स्थिति ज्ञात करो। माध्य स्थिति क्या होती है, जहां पर एफ नेट का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद क्या करो, माध्य स्थिति से कण को x दूरी क्या करो, विस्थापित करना है। x दूरी विस्थापित करना है और फिर एफ नेट का मान निकालना है। एफ नेट का मान जैसे निकाले तो हमें इस फॉर्मूले का उपयोग कर, t बराबर 2π/m/k फॉर्मूले का उपयोग कर हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, आवर्तकाल ज्ञात हो जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये आपके स्टेप्स है जिन्हें आपको फॉलो करना है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो, आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि हम ना ये जो आपकी है, अभी जो मैंने तीनों स्टेप्स निकाले वो स्टेप्स का उपयोग करते हैं हम सामान्यतः स्प्रिंग के लिए। किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। तो मैं मान लेता हूं ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी क्या है, स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग का क्या है, ब्लॉक है। ये क्या है, स्प्रिंग का ब्लॉक है और ये इससे क्या हुआ है, बंधी हुई है
आपकी स्प्रिंग बंधी हुई है। अब मुझे ये जो स्प्रिंग है इस पर एक बल लग रहा है, इस साइड में क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है कांस्टेंट। अब मुझे इस स्प्रिंग का, ये जो आपका स्प्रिंग है, इसके लिए टी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? टी का मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं कि टी का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको जो भी कण दिया है, इस बार हमारा कण क्या है, आपका स्प्रिंग है। इस बार कण क्या है, हमारा स्प्रिंग है। मतलब हमें स्प्रिंग का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें स्प्रिंग की क्या ज्ञात करनी होगी, हमें स्प्रिंग की माध्य स्थिति ज्ञात करनी होगी। आप ऐसे मान सकते हो दीवार है और इससे ऐसी स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे आप कल्पना करते जाए तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग बंधी हुई है और स्प्रिंग का ये ब्लॉक है। अब क्या होगा, मुझे इसकी क्या ज्ञात करना है, माध्य स्थिति। ये क्या है, इसकी क्या है, ये प्रारंभिक स्थिति है। ये क्या है, इसकी ये प्रारंभिक स्थिति, मतलब जहां पर ये रुका हुआ है, जहां पे क्या है, क्या हुआ है, ये रुका हुआ है, इतना रुका हुआ है। अब हमें वो कैसे मालूम कि रुका हुआ है, क्योंकि मैं जैसे इसमें इधर की ओर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, इधर की ओर वापस यही आने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। मतलब ये क्या, इसकी प्रारंभिक स्थिति है। अब मुझे सबसे पहले क्या ज्ञात करना था, माध्य स्थिति ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, माध्य स्थिति ज्ञात करना था। तो देखो ये जो आपका स्प्रिंग है, इस पर आपका एक नियत बल F लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, नियत बल F लग रहा है। तो जैसे मैं इस नियत बल F को लगाऊंगा तो ये क्या करेगी, स्प्रिंग आगे की ओर बढ़ेगी। क्या होगी, आपकी स्प्रिंग आगे की ओर बढ़ेगी। ये स्प्रिंग आगे की ओर बढ़ेगी और स्प्रिंग कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी। पहले स्प्रिंग कहाँ थी आपकी, यहाँ थी। पहले स्प्रिंग यहाँ पे थी। अब मैं जैसे स्प्रिंग पर आगे की ओर बल लगाऊंगा तो ये क्या होगी, इधर की ओर चले जाएगी। अब देखिए, जैसे मैं आगे की ओर बल लगाऊंगा तो स्प्रिंग इधर आने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। मतलब विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, और जो विपरीत दिशा में बल लगेगा वो किस बल के बराबर होगा, जो कि आगे की ओर लग रहा है। जो बल मैंने आगे की ओर लगा के इसे खींचा, उतना ही बल पीछे की ओर लगेगा। यानी मतलब इसका मान यदि 5 न्यूटन होगा तो इसका भी मान कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। मतलब मैं जितना बल लगा के आगे की ओर खींचूंगा उतना ही बल पीछे की ओर लगेगा। मैं मान लेता हूँ आपकी स्प्रिंग पे, जो आपका स्प्रिंग का ब्लॉक है, जो आपका स्प्रिंग का ब्लॉक है, यहाँ जो हमारा कण है वो आपका स्प्रिंग का ब्लॉक है। ये तो हो गया आपकी स्प्रिंग और ये हो गया इसका ब्लॉक। तो ये स्प्रिंग का ब्लॉक है, आपका कण। अब स्प्रिंग का ब्लॉक पहले यहाँ था, अब मैंने क्या किया, इसे x0 दूरी, कितनी दूरी, x0 दूरी क्या किया, विस्थापित किया। मतलब x0 दूरी क्या ले गया, इसे आगे ले गया। अब जैसे आगे ले गया तो जितने बल से मैं इसे आगे की ओर खींच रहा हूं उतना ही विपरीत बल पीछे की ओर लग रहा है, और वो बल किसके बराबर हो जाएगा, आपके kx0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका स्प्रिंग पर जो लगने वाला बल रहता है, स्प्रिंग पर लगने वाला बल जो आपका निकलता है, लगने वाला बल वो कितना निकलता है, आपका kx निकलता है, जहां k क्या होता है, आपका स्प्रिंग नियतांक होता है, और जो आपका x रहता है वो क्या रहती है, दूरी रहती है। देखो यहाँ पर आपकी दूरी कितनी है, x0, इसलिए मैंने यहाँ x0 लिखा। अगर यहाँ पे x0 की जगह x1 होता तो मैं x1 लिखता, लेकिन अभी x0 दूरी विस्थापित किए तो मैं क्या लिखूंगा, kx0 लिखूंगा। तो जैसे मैंने इस पर आगे की ओर बल लगाया तो विपरीत दिशा में एक बल लगा, कौन सा, आपका kx0। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि आपके f का मान किसके बराबर हो जाएगा, kx0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं जितनी दिशा में आगे की ओर बल लगा रहा हूं उतनी ही विपरीत दिशा में kx0 बल लग रहा है। ओके, अब बताइए यदि मैं f नेट का मान निकालने जाऊं, f नेट का मान निकालने जाऊं तो f नेट का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आपका अंतिम बल माइनस प्रारंभिक बल। अंतिम बल क्या है आपका, f है, प्रारंभिक बल क्या है आपका, x0 है, kx0। अब बताओ f की वैल्यू किसके बराबर है, kx0 के बराबर है, तो मैं इस kx0 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, f लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, f माइनस f से f क्या हो जाएगा, कैंसल, और f नेट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ये वो स्थिति है, ये वो स्थिति है जिसमें f नेट का मान क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। मतलब ये आपकी कौन सी स्थिति है, माध्य स्थिति है। ये कौन सी स्थिति, माध्य स्थिति। सबसे पहला यही स्टेप था हमारा कि सबसे पहले जो ब्लॉक दिया हुआ है उसकी माध्य स्थिति ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए मैंने इस पर आगे की ओर बल लगाया। जितने मैं आगे की ओर बल लगाऊंगा उतनी विपरीत डायरेक्शन में एक बल लगेगा जो कि इसी बल के बराबर होगा। यदि 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा और वो बल होगा kx0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि f किसके बराबर हो जाएगा, kx0। जब मैंने f नेट निकाला तो यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था। अर्थात ये जो पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी, आपकी
वो पोजीशन होगी आपकी माध्य स्थिति की पोजीशन होगी। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमें माध्य स्थिति फाइंड करनी थी और माध्य स्थिति क्या मिल गई हमें, ये मिल गई। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति थी, ये आपकी माध्य स्थिति है। और माध्य स्थिति पर बल लगने वाला एफ नॉट क्या होता है, 0 होता है, वो भी हमें मिल गया। सेकंड स्टेप में क्या करना रहता है, हमें जो माध्य स्थिति से कण को x दूरी विस्थापित करना रहता है। आपका कण क्या है अभी, स्प्रिंग का ब्लॉक, मतलब मुझे इसे अब क्या करना है, x दूरी आगे विस्थापित करना है, x दूरी विस्थापित करना रहता है। इसे मुझे कितनी दूरी विस्थापित करना रहता है, x दूरी विस्थापित करना रहता है। तो देखो हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हमें ये करना रहता है, x दूरी से आगे विस्थापित करना रहता है। f का मान कितना आ गया हमारा, kx नॉट आया है, यहां से हमारा f बराबर kx नॉट। अब देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपका ब्लॉक है इसे x दूरी और विस्थापित कराएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा है इस प्रकार से, ये आपकी ये आपकी माध्य स्थिति। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे x दूरी और विस्थापित करा रहा हूं, मतलब ये चले जाएगा और आगे। और ये मैं मान लेता हूं कि आपका ब्लॉक कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। और ये थी इसकी क्या थी, आपकी प्रारंभिक स्थिति। आपकी प्रारंभिक स्थिति से मैंने x नॉट इसे आगे करा, तो पीछे की ओर एक बल लगा kx नॉट, जो कि यहाँ प्रदर्शित है। अब मैं इसे, ये यहाँ था, अब यहां से मैं इसे और बल लगा रहा हूं इस दिशा में, तो ये यहां से x दूरी क्या हो गया, और आगे हो गया। कितनी दूरी आगे हो गया, x दूरी और आगे हो गया। अब बताओ, ये यदि x दूरी आगे हुआ है तो विपरीत डायरेक्शन में एक बल लगेगा, कौन सा, k। दूरी कितनी विस्थापित हुआ है, x, तो हो जाएगा आपका kx। कितना हो जाएगा आपका, kx हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे, जब मैंने यहाँ पे था आगे की ओर जब बल लगाया तो मैंने इसे x दूरी विस्थापित किया। अब मैंने आगे की ओर बल लगाया तो स्प्रिंग पीछे आने का प्रयास करती है। तो पीछे जो आने का प्रयास करेगी ना, वो कितने बल से आने का प्रयास करेगी, kx आने का प्रयास करेगी। और ये हमने डेराइव किए थे, स्प्रिंग पर लगने वाला बल कितना होता है आपका, kx होता है। ये आपने कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे। ओके, तो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था कि हमें x दूरी विस्थापित करनी थी। हमने x दूरी विस्थापित कर लिए। अब x दूरी विस्थापित करने के बाद हमें क्या निकालना था, f नेट निकालना था। क्या निकालना था, f नेट निकालना था। और f नेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंतिम बल, मतलब जो आपका f लग रहा है, माइनस प्रारंभिक बल। क्या होता है आपका, प्रारंभिक बल। अब एक बात देखना, यहां से यहां तक कितना बल लग रहा है आपका, kx, यहां से यहां तक कितना बल लग रहा है आपका, kx नॉट। तो कुल बल कितना लग रहा है आपका, यदि मैं बात करूं कुल कितना लग रहा होगा, kx नॉट प्लस kx, इतना ही लग रहा होगा। यदि यहां से यहां तक kx लग रहा है, यहां से यहां तक kx नॉट लग रहा है, तो यहां से यहां तक कितना लगेगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हमें टोटल बल मिल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां से लेके यहां तक का टोटल बल हो जाएगा kx नॉट प्लस kx। f नॉट के लिए हमें क्या करना होगा, प्रारंभिक बल माइनस, सॉरी अंतिम बल माइनस प्रारंभिक बल। आपका अंतिम बल क्या है, f है, फिर लगा देंगे माइनस, फिर आएगा आपका कौन सा बल, प्रारंभिक बल। फिर क्या आएगा आपका, माइनस प्रारंभिक बल। अब देखिए प्रारंभिक बल कहां से कहां तक हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक kx है, यहां से यहां तक kx नॉट है। और हम सभी जानते हैं यहां से यहां तक का टोटल बल कितना निकला था अभी, kx नॉट प्लस kx। अब मैं क्या कर दूंगा, इस प्रारंभिक बल के स्थान पे मैं आपकी ये वाली वैल्यू रख दूंगा kx नॉट प्लस kx की। तो क्या हो जाएगा आपका f माइनस प्रारंभिक बल कितना है आपका, kx नॉट प्लस kx, kx नॉट प्लस kx। ये आपका कौन सा है, प्रारंभिक बल हो गया। अब देखिए आपका f नॉट का मान कितना निकलेगा, बताइए f की वैल्यू कितनी है आपकी, kx नॉट है। तो मैं इस f के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, kx नॉट लिख सकता हूँ। अब मैं माइनस का इंटू अंदर कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस kx नॉट, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका kx। अब देखिए ये प्लस का kx नॉट है, ये माइनस का kx नॉट है, इससे ये क्या हो जाएगा आपका टोटली कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपकी जो f नेट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस kx आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस kx आ जाएगी। अब हमें मेन क्या करना था, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें फॉर्मूला लगाना था। और आपका जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, आपका जो आपका फॉर्मूला आया था वो आया था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। यह था आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पता है मेन आपको क्या करना है, ये भी नियत है 2 पाई, m भी आपका नियत रहेगा, जो ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो भी नियत रहेगा। अब मेन आती है इस k की वैल्यू। अब आपको
यहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है कि x के पहले और माइनस के पहले यहाँ जो भी आ जाए उसे आपको यहाँ लिख देना है। बताइए यहाँ x के पहले क्या आया है और माइनस के बाद में क्या आया है? केवल k आया है, मतलब मुझे यहाँ k के स्थान पे k ही लिखना है। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k के स्थान में मुझे क्या लिखना है? k ही लिखना है। जैसे कि मैं सपोज मान लेता हूँ यहाँ k ना आकर 2k आता, तो मुझे यहाँ पर पता है k के स्थान पे यहाँ पे 2k लिखना रहता। यहाँ पे मान लेता हूँ यदि k स्क्वायर आता, तो मुझे इस x के पहले और माइनस के बाद जो भी दिया हुआ है वहां क्या लिखना रहता? मुझे k के स्थान पे मुझे k स्क्वायर लिखना रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? आवर्तकाल को फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको जो भी ब्लॉक दिया है उसकी माध्य स्थिति ज्ञात करना है। अब माध्य स्थिति क्या होती है? जहाँ एफ नेट का मान 0 होता है। हाँ, सेकंड स्टेप में क्या करना है? आपको जो माध्य स्थिति मिली है वहां से इसे x दूरी आगे की ओर विस्थापित करना है। फिर आपको थर्ड स्टेप में एफ नेट, सेकंड स्टेप में एफ नेट का मान निकालना है और फोर्थ स्टेप में, थर्ड स्टेप में इस सूत्र को क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है। अब लेंगे हम इसका सेकंड एग्जांपल, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको सेकंड एग्जांपल से। और आपका सेकंड एग्जांपल है ये ये आपका लगा हुआ है इस प्रकार से, और ये स्प्रिंग ऐसे टंगी हुई है, और ये आपका ब्लॉक है। ये आपका क्या है? ब्लॉक है, जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, कैपिटल M है। अब इस ब्लॉक के लिए हमें, इस ब्लॉक के लिए जो स्प्रिंग से लगा हुआ है उसके लिए क्या ज्ञात करना है? आवर्तकाल ज्ञात करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें कण की माध्य स्थिति, जिसका भी आप आवर्तकाल निकाल रहे हो उसका क्या करना है? हमें सबसे पहले उसका माध्य स्थिति ज्ञात करना है। तो माध्य स्थिति ज्ञात करने के लिए देखो, आप सभी जानते हैं, मैं हूं या आप हो, एक नीचे की ओर उस पर सदैव बल लगते रहता है mg। नीचे की ओर क्या लगता है? mg सदैव बल लगते रहता है। ऊपर की ओर आपका कोई और बल लगता है, जिसे हम कुछ वीडियोस पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 में। नीचे की ओर संपर्क सतह के लंबवत ऊपर की ओर जो आपका बल लगता है, और नीचे की ओर कौन सा लगता है? mg लगता है। हाँ, तो इस पर भी कौन सा फोर्स लगेगा? आपके नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा। अब देखिए, नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा तो आपकी क्या स्थिति बन जाएगी? कुछ समय बाद नीचे यदि mg फोर्स लगेगा तो आपकी स्प्रिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले जहां थी वहां से क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। देखो, पहले आपका ब्लॉक क्या था? यहाँ पे था। पहले आपका ब्लॉक कहाँ पे था? यहाँ पे था। अब देखो, जैसे mg फोर्स नीचे की ओर लगा, जो कि लगता है, तो क्या हो गया? ये स्प्रिंग इतनी बढ़ गई। स्प्रिंग कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई। मैं मान लेता हूं ये स्प्रिंग कितनी बढ़ गई? आपकी x नॉट बढ़ गई। ये स्प्रिंग कितनी बढ़ गई? x नॉट बढ़ गई। जैसे कि वहां पे बढ़ी थी, मैंने इधर की ओर बल लगाया था, तो ये स्प्रिंग x नॉट क्या हो गई थी? आपकी आगे चली गई थी। हाँ, उसी प्रकार यहां भी हुआ है। ओके, अब देखो, जैसे आपका ये m द्रव्यमान का जिस पर mg फोर्स लग रहा था, वो क्या हुआ? x नॉट नीचे आया। x नॉट क्या आया? नीचे आया। तो विपरीत दिशा में बल लगेगा। क्या लगेगा? विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, और वो बल किसके बराबर हो जाएगा? आपका k, और उसके बाद क्या आता है? आपका x नॉट, मतलब कि उसके बाद आती है आपकी दूरी कितनी है? अभी x नॉट है। दूरी कितनी है आपकी? x नॉट है। तो जैसे mg नीचे की ओर लगेगा तो विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, और वो बल कितना होगा? आपका kx नॉट होगा। अब देखो, इस परिस्थिति में क्या होगा? नीचे की ओर जो बल लग रहा है आपका mg, वो किसके बराबर होगा? आपके kx नॉट के बराबर होगा। मतलब जितने बार से मैं नीचे की ओर से खींचूंगा उतना ही विपरीत बल मुझे ऊपर की ओर लगेगा। मतलब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर mg बराबर कितना मिल जाएगा? आपको kx नॉट मिल जाएगा। वहां पर m बराबर kx नॉट मिला था, यहाँ हमें mg बराबर क्या मिल जाएगा? आपका kx नॉट मिल जाएगा। मतलब कि अब यदि मैं एफ नेट निकालने जाऊं, इस परिस्थिति में एफ नेट निकालने जाओ, तो वो क्या होगा? अंतिम बल जो कि आपका mg है, माइनस प्रारंभिक बल। प्रारंभिक बल कितना है? आपका kx नॉट है। तो देखो, mg माइनस kx नॉट, kx नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? mg की। तो मैं इस kx नॉट के स्थान पे mg लिख देता हूं, तो mg माइनस mg कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये वो परिस्थिति है जहां पर एफ नेट का मान 0 मिल रहा है, अर्थात ये जो आपकी पोजीशन हो गई, वो कौन सी पोजीशन हो गई? आपकी माध्य स्थिति हो गई। ये जो आपकी स्थिति हो गई, कौन सी हो गई? माध्य स्थिति। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको सबसे पहले जिसका भी आवर्तकाल ज्ञात करना है उसकी माध्य स्थिति ज्ञात करना है। इसलिए हमने इसे x नॉट दूरी विस्थापित की, विपरीत दिशा में बल लगा और हमें माध्य स्थिति प्राप्त हो गई। तो पहले स्टेप से हमें क्या मिला?
माध्य स्थिति मिली, साथ ही साथ ये वाला समीकरण नंबर 1 नाम दे देना इसको। ओके, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना रहता है, सेकंड स्टेप में ये जो आपको स्प्रिंग दी हुई है इसे आपको x दूरी और अधिक विस्थापित करना रहता है माध्य स्थिति से। तो मैं यहां बनाता हूं इसको, ये आपकी स्प्रिंग है। ये इसकी कौन सी स्थिति होगी, आपके ब्लॉक की, मतलब जो आपका ये ब्लॉक है इसकी होगी ये प्रारंभिक स्थिति, ये होगी इसकी कौन सी स्थिति, माध्य स्थिति। तो ये हो गई इस ब्लॉक की प्रारंभिक स्थिति जो थी, ये इसे हमने और अधिक किए, यहां तक आई, ये आ गई इसकी माध्य स्थिति। माध्य स्थिति के बाद मैंने क्या किया, इस पर और क्या लगाया, इस पर mg फोर्स लगाया। इस पे क्या लगाया मैंने, नीचे की ओर और अधिक फोर्स लगाया, तो ये और अधिक क्या आ गई आपकी, नीचे की ओर आ गई, क्या आ गई, और अधिक नीचे की ओर आ गई। यहाँ कैपिटल M आएगा, यहाँ पर भी कैपिटल M आएगा। कैपिटल M क्यों, क्योंकि आपका जो द्रव्यमान है वो क्या आपका कैपिटल M है, यहाँ भी द्रव्यमान कैपिटल M है। तो यहाँ मैंने नीचे की ओर कौन सा बल लगाया, और अधिक mg बल लगाया। तो आपकी स्प्रिंग जहां पहले यहाँ थी, ये थी आपकी माध्य स्थिति, उससे क्या बढ़ गई, आगे बढ़ गई। अब जरा यहाँ गौर करना, मैंने इसे कितनी दूरी विस्थापित करना है, हमें इसे x दूरी विस्थापित करना है। कितनी दूरी विस्थापित करना है, x दूरी। तो मैंने x दूरी विस्थापित करने के लिए इस पर नीचे की ओर mg फोर्स लगाया। तो विपरीत दिशा में और एक बल लगेगा, आपका कौन सा बल लगेगा, k। कौन सा बल लगेगा, k इंटू क्या आता है, उसके बाद दूरी आती है, आपकी दूरी क्या है, x है। मतलब जैसे मैं नीचे की ओर इसे खींचूंगा तो ये x नीचे की ओर आएगा, मतलब नीचे की ओर इतना विस्थापित हो जाएगा आपका ये ब्लॉक, और ऊपर की ओर एक बल लगेगा kx। क्या लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा आपका kx। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का और एक स्टेप बच गया आपकी एफ नेट। अब हमें किसका मान निकालना है, एफ नेट का मान। एफ नेट का मान किस प्रकार से निकाला जाता है, आपका यहाँ आपका कैपिटल M आएगा। एफ नेट का मान कैसे निकाला जाता है, अंतिम बल जो कि आपका कितना लग रहा है, mg माइनस प्रारंभिक बल। क्या देखना रहता है हमें, प्रारंभिक बल। अब हमें बस प्रारंभिक बल का मान ज्ञात हो जाए, एफ नेट का मान आसानी से क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक कितना बल लग रहा है आपका, kx बल लग रहा है। यहां से यहां तक कितना बल लग रहा है, kx, और यहां से यहां तक कितना बल लग रहा था, kx नॉट। तो यहां से लेके टोटल यहां तक कितना हो जाएगा आपका, kx नॉट प्लस kx। यहां से यहां तक लग रहा था kx, यहां से यहां तक लग रहा था kx नॉट। तो टोटल यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा आपका, kx नॉट प्लस kx हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक बल हो जाएगा। तो मैं इस प्रारंभिक बल के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, kx नॉट प्लस kx। तो mg माइनस क्या हो जाएगा आपका, kx नॉट प्लस kx। कितना हो जाएगा, kx नॉट प्लस kx हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा आपका mg की वैल्यू किसके बराबर है, kx नॉट की। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, kx नॉट माइनस, इस माइनस का मैं अंदर इंटू करा दूंगा, तो माइनस kx नॉट माइनस प्लस माइनस माइनस kx। देखिए प्लस का kx नॉट से माइनस का kx नॉट कैंसिल, तो यहाँ फाइनली कितना बचेगा आपका, माइनस kx। ये भी हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना रहता है, हमें t का मान निकालना रहता है। तो t का मान कितना होता है आपका, हम सभी जानते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, इतना फॉर्मूला आता है। अब हमें केवल क्या करना रहता है, इस k की वैल्यू रखना रहता है। k की वैल्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस x के पहले और माइनस के बाद क्या आया है, इस x के पहले माइनस के बाद क्या आया है, क्या आया है। तो आपका फाइनली जो आवर्तकाल निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, m/k निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस स्प्रिंग का आवर्तकाल। बस आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले माध्य स्थिति फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद माध्य स्थिति से x दूरी आगे विस्थापित करना है। उसके बाद आपको एफ नेट का मान निकालना है। एफ नेट के अनुसार ही आपको आवर्तकाल लिखना है, और इस प्रकार आपका आवर्तकाल निकल जाएगा।